इंडिया में जब भी बड़े बड़े फ्रॉड्स की बात आती है ना, तो एक नाम जरूर आता है, नटवरलाल। लेकिन अब एक नया नाम आ गया है जो शायद उसको भी पीछे छोड़ दे। सुकेश चंद्रशेखर। इसकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है भाई। जज को धमकाना, जेल के अंदर से ही करोड़ों का साम्राज्य चलाना और तो और बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों पर करोड़ों के तोहफे लुटाना, सब कुछ है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सवाल तो ये है कि आखिर कैसे एक कैदी ने इंडिया की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर 200 करोड़ रुपए का रैकेट चला लिया। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से कि कैसे तिहाड़ की ऊंची दीवारें भी इस महाठग को रोक नहीं पाईं। तो सुकेश चंद्रशेखर की कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। सिर्फ 12वीं पास एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का लड़का, जिसके पिता मैकेनिक थे। लेकिन उसके पास दो चीजें थीं गजब की: लगभग सभी साउथ इंडियन भाषाएं बोलने का हुनर और जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल उसने पहली बार कब किया? जब वो सिर्फ 17 साल का था। सोचिए जरा। साल 2007 में उसने खुद को चीफ मिनिस्टर का करीबी बताया और एक परिवार से 1 करोड़ से ज्यादा ठग लिए। और ये तो बस शुरुआत थी। यही पैटर्न, मतलब खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताकर ठगी करना, उसकी पहचान बन गया। और यहां से उसके स्कैम्स का सिलसिला बस बढ़ता ही चला गया। 2012 में उसने एक ब्रांड को झांसा दिया कि वो उनके इवेंट में कटरीना कैफ को ले आएगा। 2014 तक उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल की, जिससे उसने शादी की और उसे अपने हर फ्रॉड में पार्टनर बना लिया। लेकिन 2017 में उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। AIADMK पार्टी को उनका चुनाव चिन्ह दिलाने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी। और यही वो केस था जो आखिरकार उसे तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ले गया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे अनबिलीवेबल चैप्टर। जेल में बंद होने के बाद सुकेश रुका नहीं, बल्कि उसने अपना सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला घोटाला किया। आप बस इसकी हिम्मत देखिए। उसने फोन किया अदिति सिंह को, जो रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी है। उसने कॉल स्पूफिंग टेक्नोलॉजी यूज की, मतलब एक ऐसी तकनीक जिससे वो अपना नंबर छिपाकर किसी बड़े अफसर के नंबर से कॉल कर सकता था। उसने खुद को देश का लॉ सेक्रेटरी बताया और अदिति को यह कहकर डराया कि गृह मंत्री अमित शाह खुद ये कॉल सुन रहे हैं। उसने पूरा जाल कैसे बुना? स्टेप 1, खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताओ। स्टेप 2, यकीन दिलाने के लिए देश के सबसे बड़े नेताओं का नाम लो। स्टेप 3, फिर अदिति के पति को जेल से निकालने के नाम पर सीक्रेट पार्टी फंड के लिए करोड़ों के डोनेशन मांगो। और स्टेप 4, अगर वो हिचकिचाए तो उसे और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दो। और इसका नतीजा सोच सकते हैं। अगले 9 महीनों में 35 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए सुकेश ने अदिति सिंह से पूरे 200 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। अदिति को अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, पैसे उधार लेने पड़े और चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने इस दौरान मानसिक प्रताड़ना के चलते सुसाइड तक करने की कोशिश की। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ये सब हुआ कैसे? जवाब छिपा है तिहाड़ जेल के अंदर, जहां का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक बिका हुआ था। सुकेश ने जेल को अपना पर्सनल ऑफिस बना रखा था। आपको अंदाजा है तिहाड़ के अंदर उसकी सल्तनत कैसी थी? जेल के पूरे 81 कर्मचारी उसकी मंथली सैलरी पर थे। टॉप अफसरों को ही 1.25 करोड़ से ज्यादा दिए गए थे। जिस वार्ड में 40 कैदी रहते हैं, वहां वो अकेला रहता था। और जब उसे फोन करना होता था तो सीसीटीवी कैमरों को टी-शर्ट से ढक दिया जाता था ताकि वो आराम से अपना रैकेट चला सके। अच्छा, तो ये जो 200 करोड़ आए, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा था? इसका इस्तेमाल सुकेश अपनी एक और बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहा था, बॉलीवुड कनेक्शन। वो चाहता था कि एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड बने, जिससे उसका स्टेटस और बढ़े। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने हायर किया पिंकी ईरानी को, जो एक तरह की फिक्सर थी। पिंकी को करोड़ों रुपए दिए गए सिर्फ इस काम के लिए कि वो सुकेश और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच लिंक बने, तोहफे पहुंचाएं, और हद तो ये थी कि मॉडल्स को सुकेश से मिलने के लिए जेल के अंदर तक ले आए। और तोहफों की लिस्ट सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर करोड़ों लुटा दिए। 52 लाख का अरबी घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन बिल्लियां, जैकलिन की फैमिली को अमेरिका में $1.5 लाख, गुची शनेल के बैग्स और सफर के लिए प्राइवेट चार्टर प्लेन्स। ऑफ कोर्स, जैकलिन को पाने के लिए सुकेश ने एक नया चेहरा ओढ़ा। वो बना शेखर रत्नवेला, जो खुद को एक बड़े राजनीतिक परिवार का वारिस और सन टीवी का मालिक बताता था। वो पैरोल पर बाहर आकर जैकलिन से चेन्नई में मिला भी था।
लेकिन इतने महंगे तोहफों का अंजाम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हुआ, खासकर इस केस में शामिल दो बड़े सितारों के लिए। एक तरफ है नौरा फतेही, जिन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने माना कि एक प्रोफेशनल इवेंट के बदले उन्हें BMW कार मिली और अब वो इस केस में सरकारी गवाह हैं। और दूसरी तरफ हैं जैकलिन फर्नांडिस। ईडी का आरोप है कि जैकलिन को सुकेश के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद और अपने परिवार के लिए करोड़ों के तोहफे लिए, और इसीलिए जैकलिन इस केस में गवाह नहीं बल्कि आरोपी हैं। अब जब सुकेश को लगा कि वो हर तरफ से फंस चुका है, उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका, एक पॉलिटिकल पत्ता। उसने जेल से ही बड़े बड़े राजनीतिक लोगों पर विस्फोटक आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने सीधे दिल्ली के LG को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल में प्रोटेक्शन के लिए उससे 10 करोड़ रुपए वसूले। उसने ये भी दावा किया कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पॉलिटिकल पोस्ट के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एक चारों तरफ से घेरे हुए ठग का आखिरी हताश दाव है, या फिर ये एक ऐसे इनसाइडर की विस्फोटक सच्चाई है जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।